वेलकम बैक। आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो तारिक जी बताएं हमें ज़रा किस तरह लगेगा ये रोइंग। ये भी विंग्स की लंबाई के लिए की जाती है एक्सरसाइज। ये किसी भी बेंच की मदद से, किसी स्टूल की मदद के हम कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आप ये देखें कि ये हाथ कहाँ उतर रहा है तारिक का, देख रहे हैं आप। ये लोग, बहुत से लोग यहाँ बिल्कुल नीचे ही उतार देते हैं, थोड़ा आगे की तरफ उतरता है ताकि हमारे विंग्स जो है वो पूरा लोड ले और पूरा खिंचे, स्ट्रेच हो। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी है एक नॉर्मली मैनुअल डंबल की। अच्छा, मैनुअल डंबल भी कई तरीके से लगते हैं और वो तरीके मैं आपको ही बताता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी हम दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं आपको कि जिसमें इसी एक्सरसाइज को दूसरे तरीके से, मेजोरिटी में ये होता है कि वो ये इस तरह से करते हैं, लेकिन वो बहुत नाजुक एंगल है, उसमें ज़रा सी भी मिस्टेक जो है वो हमारे डिस्क के लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो उसमें क्या तदबीरें हैं जो उन्हें अवॉइड करनी है, मतलब रखनी है कि यार ये चीज़ें हमें नहीं करनी है और इस चीज़ बॉडी को इस लेवल से रखना है, बॉडी से फोर्स ऐसे लेनी है, कमर पे फोर्स रखना है नहीं रखना है, कमर का एंगल सीधा होना चाहिए, कर्व आना चाहिए। तो वो सब मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और आइए ज़रा दिखाइएगा इसको करके मैनुअल दूसरे स्टाइल से। देखें, इन्होंने अपना एक हाथ जो है वो अपनी नी पे रखा हुआ है और एक हाथ सपोर्ट कीजिए। देखिए जब नीचे लेके जा रहे हैं ये कमर पे जर्क आ रहा है, ये तो इसको अवॉइड कीजिएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये वेट अभी लाइट है। हम एडवांस पे बात कर रहे हैं तो हमारा वेट डेफिनेटली हैवी होगा। जब वेट हमारा हैवी होगा तो ये जर्क हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो हम टोटली फोर्स जो है वो विंग्स पे रखेंगे। हाथ चेंज कीजिए, दूसरे हाथ से लगा के दिखाएं। और इसमें एक तो ये होता है कि एंगल का थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक हाथ से हम लगा रहे हैं, पोस्चर चेंज होता है, दूसरे हाथ से लगाते हैं तो ख्याल रखिएगा जिस एंगल से आपने राइट हैंड से लगाया उसी एंगल से आप लेफ्ट हैंड से लगाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपको मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी बताता चलूँ कि बहुत से मेरे साथ प्रॉब्लम्स आए हैं कि हम जिसम छोटा बड़ा, मसल छोटा बड़ा, उसकी वजह ये होती है कि ठीक है, कुछ होता है बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है कि एक बॉडी पार्ट जो होता है ना वो नॉर्मली साइज़ में छोटा होता है और एक साइज़ में बड़ा, बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन है ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो डिसबैलेंस है, ऐसा नहीं है। और कुछ होती हैं एक्सरसाइजेस के जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से मसल्स जो है हमारे छोटे बड़े हो जाते हैं, तो वो हम जिस जिम में हम होते हैं वहाँ के इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं, बताते हैं। तो मैं जैसा आपको बता सकता हूँ, जितना अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि आपकी एक्सरसाइज डिस्टर्ब हुई है, बैलेंसिंग आपकी आउट हुई है, आपका मसल चेंज हो गया है, तो आप ऐसा किया करें कि उसकी कोई भी फ्री हो। लेट्स सपोज कि आपका विंग्स है, विंग्स में हमें प्रॉब्लम ये आती है कि राइट साइड जो है वो बड़ी है, लेफ्ट छोटी है, या लेफ्ट बड़ी है, राइट छोटी है। तो जो साइड हमारी छोटी है ना, तो उसमें हम डंबल्स जो है ना, डंबल्स जो मैंने लगवाए थे यहाँ पे इसको तारिक को, तो ये डंबल्स जो है ना, इसमें ज़्यादा 3 सेट लगा लिए। 3 सेट के बाद जो साइड हमारी छोटी है उस हाथ से हमने तकरीबन 2 सेट एक्स्ट्रा लगाने हैं, और वो सेट सिर्फ एक ही हाथ के होंगे, उसमें हम हाथ चेंज नहीं करेंगे कि लेट्स सपोज कि हमने 15 रेप्स का यहाँ मारा, 15 रेप्स का इस हाथ से मारा, हमारा एक सेट कंसीडर हो गया। इस तरह के 3 हमने लगा लिए, उसके बाद हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। एक्स्ट्रा ऐसे लगाएंगे जो हमारा साइड छोटा है विंग्स में उसको हम ज़्यादा फोर्स करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम लेग पुल डाउन मशीन इस्तेमाल करेंगे तो जो साइड हमारी छोटी होगी तो हम वहाँ थोड़ी फोर्स एक्स्ट्रा रखेंगे। और बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि मेरे पास बिगनर्स लेवल पे ये क्वेश्चन बहुत हैं कि लड़के बोलते हैं कि जी हम बाइसेप लगा रहे हैं या ट्राइसेप लगा रहे हैं या विंग्स लगा रहे हैं, तो हमारे इस हाथ में ज़्यादा पेन सा फील हो रहा है, इस हाथ में पेन फील नहीं हो रहा, तो क्या हमारा एंगल ख़राब है या ऐसा क्यों हो रहा है, छोटा बड़ा हो गया। वो समझते हैं छोटा बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है। यूजुअली लोग राइट हैंडेड होते हैं तो वो अपने हाथ से ज़्यादा, मैं किसी को कोई बोलूँ कि डंबल्स उठाओ तो राइट हैंड यूज़ करता है, और इस तरह बचपन से चलता चला आ रहा होता है। तो राइट हैंड का मसल जो है वो ज़्यादा खुला हुआ होता है और लेफ्ट हैंड का ज़्यादातर बंद होता है अगर आप राइट ही हैं तो लेफ्ट हैंड में थोड़ा ऐसा होता है कि आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे ज़्यादा फोर्स फील होती है या पेन फील होता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा ये हाथ कम यूज़ होता है, तो इसीलिए इसके टिश्यूज़ जो होते हैं वो बंद होते हैं। तो जब वो खुलते हैं तो वो जाहिर से पेन होता है। और राइट हैंड हमारा जो खुले हुए होते हैं, ज़िंदगी भर उसी से काम, वेट उठाना, ये चीज़ें उठाना सब हमारा राइट हैंड से होता है, तो वो मसल्स खुले हुए होते हैं तो उसमें पेन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होता हरगिज़ कहीं से कि आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, डिसबैलेंसिंग हो रही है, नहीं है। अगर आपको पेन ऐसा फील हो रहा है, कहीं आपको राइट ज़्यादा फील हो रहा है, लेफ्ट कम फील हो रहा है, तो आप उसको आराम से उसी बैलेंस के हिसाब से रेपिटेशन बराबर रखेंगे। डंबल्स आप लगा रहे हैं, ये नहीं कि एक तरफ 15 लगा रहे हैं तो एक तरफ 18 लगा रहे हैं, ऐसा नहीं लगाएंगे कि पेन फील नहीं हो रहा है इस वजह से। हाँ, छोटा बड़ा है तो वो इश्यू अलग है, लेकिन एक फील जो है ना कि पेन फील नहीं हो रहा है इसलिए ज़्यादा लगा रहे हैं सांस से, तो ये आपकी बॉडी को ख़राब कर देगी।
और इसका एक तरीका ये भी होता है, अब जो बता रहा हूँ ये बड़ी, जैसे ये मैं बताया था मैनुअल आपको डंबल से कि ये बहुत नाजुक है, आपकी कमर को जर्क दे सकती है। इसी तरीके से हमारी एक डबल एंड लगती है, डबल एंड रोज में ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा लाइक बैंड होते हैं, बैंड होने के बाद दोनों डंबल्स हमारे हाथ में होते हैं और वो ऐसे हमारे हाथ चलते हैं, लेकिन अगर उसका वेट ज़्यादा हो और हमारी कंडीशन यानी कि पोजिशन में, पोस्टर में ज़रा सी भी गलती होती है तो डायरेक्ट हमारी कमर को हिट करता है। तो हम आपको चलते हैं, बताते हैं कि क्या उसका पोस्टर होना चाहिए। जी नाज़रीन, अभी हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज पे जो मैंने आपको बताई कि डबल आर्म कैसे लगेगी। ठीक है, डबल आर्म करके दिखाइएगा तारिक ज़रा। इसमें ख्याल रखिएगा चीज़ों का, ये बहुत ज़्यादा कर्व ना बने, इसे कहते हैं कुब, कर्व ना बने, कमर स्ट्रेट रहे बिल्कुल, टांग कम बैंड हो। ठीक है, इसको आगे की तरफ फेंकेंगे, लेकिन जब इसको नीचे लेके जाएंगे, थ्रो आउट करेंगे तो विंग्स को एक्सपोज करेंगे बाहर की तरफ, ताकि विंग्स में एक इम्पैक्ट पैदा हो। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। अच्छा, इसी तरह से इसकी एक्सरसाइज होती है टी बार। टी बार की नॉर्मली मशीन्स होती हैं जिम में अवेलेबल, अगर नहीं होती हैं तो उसे रॉड से भी लगाया जाता है। मशीनें हर जगह नहीं होंगी तो लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि आपको रॉड से बता दूँ। और ये बहुत नाजुक एक्सरसाइज है, ये बहुत ही एडवांस मरीडे की एक्सरसाइज है। इसको आप जब कीजिएगा जब आपको तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हों एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि ये प्रोग्राम बिगनर्स के अलावा उन लड़कों के लिए भी है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो टी बार बेसिकली बहुत नाजुक है, इससे बहुत से दोस्त, बहुत से लड़के ऐसे हैं कि जिनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं बोन्स में, डिस्क में उनकी। तो ये इशू सारे जो हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो लिहाजा इसको अवॉइड करें। हम किसी कंपटीशन के लिए तो लड़ नहीं रहेंगे, इतना रिस्क उठाएं, क्योंकि हल्की सी भी एक प्रॉब्लम हमें एक्सरसाइज से बहुत दूर कर देगी और हमें जीनी अच्छी एक हेल्दी लाइफ जीनी है। तो इसीलिए हमने जिम को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए टी बार का जो इस्तेमाल है वो अमूमन मैं मना ही करता हूँ, लेकिन जो बहुत सीनियर हों, जिनको 3 साल 4 साल हो चुके हों, वो टी बार कर सकते हैं। और लेकिन उसके लिए बेल्ट बहुत ज़रूरी है कि बेल्ट को वेयर करें तरीके से टाइट करके, और फिर अच्छे एंगल से, प्रॉपर पोज से वो हम करेंगे। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि टी बार कैसे लगती है रॉड पे। जी व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद है टी बार पे, जो मैंने आपको बताया था कि टी बार किस तरह लगती है। बहुत नाजुक एक्सरसाइज है, इसमें किन बातों का एहतियात हमें रखनी है, किन बातों की नहीं रखनी है, मैं बताता हूँ। इसको ज़रा तारीख लगा के दिखाइएगा टी बार। ये टी बार लगा रहे हैं, इसमें वेट अपने हिसाब से लगाइएगा, जो वेट आपको बनता है। ठीक है, पूरा ऊपर इसमें पूरा नीचे जाता है। और इसमें बेल्ट बहुत ज़रूरी है, बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, कमर में बहुत कर्व ना पैदा हो, ज़्यादा कर्व ना हो। बहुत से लड़के होते हैं बिल्कुल नीचे चले आते हैं, रॉड नीचे लेके जाते हैं ना, खुद भी नीचे जाता है, जिससे उनकी डिस्क पे झटका पड़ता है, जो उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊंगा बस, थैंक यू। जब आप ये उठें, जिस तरह तारे का भी उठ रहे हैं, बिल्कुल स्लो उठें, लाइक दैट, स्लो। बहुत से लोग होते हैं रखा और जल्दी उठ गए, तो उससे भी उनका काम ख़राब हो सकता है। मतलब आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे भी काम खराब, उससे भी काम खराब। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि टी बार जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन अगर बहुत आप सीनियर लेवल पे हैं कि 4 साल 5 साल 6 साल आपको एक्सरसाइज करते हो गए हैं, तो आप बिना झिझक लगा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आखिर में, हमने देखें इसको रूटीन में सबसे आखिर में रखा हुआ है, ये सबसे पहले नहीं लगाइएगा, सबसे आखिर में लगाइएगा। विंग्स को लंबा करने की हमने आपको 2 या 3 4 एक्सरसाइज बता दी हैं। एक तो हमने डंबल्स बताया था आपको नॉर्मली, जो किसी बेंच वगैरह से मैंने बताया था आपको। उसके अलावा हमने सिंगल हैंड बताया था नॉर्मली खुद खड़े होकर, फिर हमने डबल हैंड बताई, एट द एंड हमने आपको बताई टी बार। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने विंग्स को डिस्कस किया, विंग्स की सारी एक्सरसाइज आपको बताई, एडवांस ट्रेनिंग आपको बताई। और आज का एपिसोड्स हमारा जो था उसमें मेरे हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से सब कुछ आपको दे दिया है विंग्स में, कि क्या उसमें गलतियां होनी है चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। मतलब जो गलतियों से मुराद मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पोस्चर्स, एक्सरसाइज डिपेंड करती है पोस्चर पे। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। एक्सरसाइज करके पसीना निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर भागते हैं आपके पसीना आ जाता है, लेकिन हमें बेसिकली बॉडी को बिल्डअप करना है, मसल्स को फोकस करना है, मुख्तलिफ मसल्स पे मुख्तलिफ एंगल्स से फोर्स देनी है। तो ये हमारी आज की एपिसोड थी विंग्स की। मुझे यकीन है कि आपने आज के एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा हमेशा की तरह, और इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम्स आप देखते रहिएगा, हमें अच्छे फीडबैक देते रहिएगा। थैंक यू तारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये प्रोग्राम फिटनेस गाइड, इसका मकसद यही है, एक हेल्दी लाइफ आपको देना। अब लाइफ तो हर कोई जी रहा है, लेकिन अगर तो हेल्दी जिएंगे तो क्या ही बात है। खैर, अपने होस्ट हसनैन को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।